इसको देख के सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, सुंदर। ग्लिटर पैलेट ये किस बात का है जब कोई शाइन नहीं है इसमें, कोई हद पॉपुलर है वो स्टोर। भूल कैसे जाती हूँ। जैसे आप इसको यूज करोगे ना, यू विल से वाह मजा आ गया इसको यूज करके। एंड ये बहुत ही क्यूट एप्लीकेटर के साथ आता है, बट वो छुपा के रखते हैं, वो रिवील नहीं करते हैं। गॉट द मोस्ट लव्ड कंसीलर ऑफ एवरी मेकअप आर्टिस्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आई बॉट मेकअप वर्थ ₹80,000 फॉर माई प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी, लाइक फॉर माई क्लाइंट्स। एंड अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, एंड इफ यू वांट टू गेट योर मेकअप डन या फिर आपके किसी नोन को मेकअप करवाना है इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो सो डोंट वरी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। वी विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक एज सुन एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे आप हमें जरूर फॉलो करना। वी शेयर like makeup tutorial videos and our client feedback, our client transition reels and much more. So you can definitely subscribe that page as well. And आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में मैं आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, those are amazing products. 99% मेकअप आर्टिस्ट के ये प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं, and that is why I have bought it because I want the best quality products for my clients. And अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग कि इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक स्पेशली इस वीडियो में, बिकॉज दीज आर लाइक रियली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, लाइक कंप्लीटली लग्जरी प्रोडक्ट्स। एंड इवन जो बाकी हॉल वीडियोज में मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, दोज वर लाइक माई ड्रीम कि मैं उनको बाय कर पाऊँ, एंड फाइनली मैं उनको ले पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू माई गॉड, एंड थैंक्स टू यू गाइज एज वेल, बिकॉज आप मेरी वीडियोज देखते हो। ऑल्दो अब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट आई रियली वांट कि जल्दी से जल्दी हो जाए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कंसिस्टेंट हो पाऊँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप पूरा देखा करो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी अनबायस्ड ओपिनियन, बिकॉज मैं आपसे जो रिव्यूज शेयर करती हूँ वो हमेशा ऑनेस्ट होते हैं, एंड मैं आपके साथ अपनी स्किन भी लाइक बिल्कुल क्लियरली दिखाती हूँ, लाइक जितना पॉसिबल हो पाए। सो फटाफट से वीडियो को अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत लंबा इंट्रो हो गया है ऑलरेडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर। दिस इज द प्राइमर and I got the mini size, and I'm sure most of you might be knowing that this primer is considered to be the best primer for large pores, which of course I have, तो मेरे को तो ये लेना ही था। I got the mini size. I didn't wanted to invest in the full size like एक ही बारी में, because I don't know कि ये कैसे हैं। Although I have heard great reviews, like इसका एक भी negative review मैंने नहीं सुना है, but still I wanted to try myself, and I definitely want to say that this is an amazing primer for large pores. I have texture, I have large pores, I have pigmentation, and this works absolutely amazing on my skin. एक तो इसका nude shade है, I'll show you, जो कि काफी डिफरेंट है, एंड डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस तो आता है, लाइक आपकी स्किन थोड़ी सी ब्लर्ड लगती है। सो आई वोंट से कि इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। दिस इज डेफिनेटली एन अमेजिंग प्राइमर। सो अगर आपके भी लार्ज पोर्स हैं, टेक्सचर्ड स्किन है मेरी तरह, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस, बिकॉज ऑयली स्किन जिनकी होती है ना, उनके यूजुअली ओपन पोर्स होते हैं, एंड वैसे भी वेडिंग सीजन आ रहा है, सो दिस इज आई थिंक अ मस्ट बाय। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। Then I got one of my favorite mid-range foundation, and this is Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 foundation and concealer. Like this is an amazing foundation, and I got it in the shade 05 warm beige. This is how it looks like. एंड आई रियली वांट टू मेंशन कि ऐसा नहीं है, मैंने जो प्रोडक्ट्स मैं आपको आज दिखा रही हूँ या फिर अपकमिंग वीडियोस में भी, वो मैंने सारे एक ही जगह से लिए हैं। लाइक कंसिडरिंग दिस मिलानी फाउंडेशन, ये मैंने लुधियाना में एक स्टोर है, मैंने ऑनलाइन परचेज किया है वहाँ से। एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नायका से लिए हैं, कुछ मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिए हैं, कुछ मैंने सफोरा से लिए हैं स्टोर से। एंड दिस इज द पैकेजिंग, एंड इट कम्स विद अ पंप। इट्स एन अमेजिंग फाउंडेशन। आई यूज टू ओन दिस लाइक 4 to 5 years बैक ऑल्सो, एंड मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने आपको जरूर दिखाया है। आई हैव द शेड 00 या फिर 01, इनमें से कोई एक शेड मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड वही मेरा शेड है। सो इट्स एन अमेजिंग फाउंडेशन। काफी लोग इसको बोलते हैं कि ये मैट फाउंडेशन है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो ये डेमी मैट फाउंडेशन लगता है। आई थिंक आई गॉट इट फॉर ₹1800, या MRP इज 1800। मुझे कोई भी ऑफ नहीं मिला था इस पे। इट हैज अमेजिंग शेड्स। 05 जो शेड है वो मीडियम स्किन टोन पे ब्यूटिफुली वर्क करेगा। आपको कौन से शेड्स रखने चाहिए वैनिटी में, दैट आई विल शो यू इन द वीडियो, वेयर आई विल शो यू माई प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी, लाइक जो मैं क्लाइंट्स के पास लेके जाती हूँ, उसमें मैं आई विल टेल यू कि आपको कौन से शेड्स रखने चाहिए, बिकॉज कोई जरूरत नहीं है 3 4 5 6 शेड्स रखने की। दोज आर लाइक दिस वेस्ट ऑफ मनी।
तो आप कोई भी 2-3 शेड्स रख सकते हो। कौन से रख सकते हो वो मैं आपको उस वीडियो में ही बताऊँगी। सो इन दिस फाउंडेशन आई हैव फेयर स्किन टोन का फाउंडेशन एंड दिस मीडियम ऑल्सो, कंप्लीटली लव इट। ये कोई लीक भी नहीं होता है एंड जहाँ से मैंने लिया था देयर सर्विस वाज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग। इतनी दूर से आया था तो कोई मुझे टूटा हुआ मुझे कुछ भी नहीं मिला था। एंड जहाँ से मैंने बाय किया था दैट वाज़ मनीराम स्टोर समथिंग। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, सर वहाँ से आप बाय कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम पेज भी है एंड दे सेल लाइक ऑथेंटिक मेकअप। एंड आज के वीडियो में देयर आर 3 फाउंडेशंस, मैंने तीनों ट्राई करके आपको नहीं दिखाए हैं। देयर इज़ ओनली वन लाइक अ स्टिक फाउंडेशन, मैंने आपको वही दिखाया है। एंड जो ये बाकी प्रोडक्ट्स हैं डोंट वरी, मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में इनका भी मैं आपको रिव्यू दूँगी। आगे बहुत सारी मेकअप वीडियोज़ भी आ रही हैं बिकॉज़ यू रियली वांट टू सी ट्यूटोरियल वीडियोज़, सो मे बी नेक्स्ट वीडियो वही हो सकती है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो दिस वाज़ द मिलानी फाउंडेशन एंड आई रियली डोंट नो कि इसका प्राइस कब में बढ़ा दिया। नेक्स्ट अप आई गॉट द मोस्ट लव्ड कंसीलर ऑफ एवरी मेकअप आर्टिस्ट। लाइक आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा एक मेकअप आर्टिस्ट होगा जो इनको यूज नहीं करता होगा एंड इनको ये पसंद नहीं आया होगा। सो दीज आर लव्ड बाय एवरी सिंगल मेकअप आर्टिस्ट। सो दीज आर टू फेस्ड बॉर्न दिस वे कंसीलर, यही नाम है ना, या टू फेस्ड बॉर्न दिस वे कंसीलर मल्टी यूज sculpting concealer, and I have 3 shades in this. First one is vanilla, second is golden beige, and third is warm beige. Now these are the 3 concealers. ये तीनों ही येलो टोन कंसीलर है एंड मेजरली फॉर लाइक मीडियम टू फेयर टू मीडियम स्किन टोन। लेट्स स्वॉच वनीला। एंड वनीला कह सकते हैं कि इट्स अ हाइलाइटिंग शेड फॉर माय स्किन टोन बिकॉज थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये मेरे स्किन टोन का ही बन जाता है। एंड दिस इज द shade vanilla. Second one I'll show you is golden beige. गोल्डन बेज एंड वॉर्म बेज काफी ज्यादा सिमिलर है, सो आई फील लाइक ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई। वॉर्म बेज की जगह मुझे वॉर्म सैंड लेना चाहिए था बिकॉज मैंने काफी लोगों से सुना है कि दैट वर्क्स अमेजिंग लाइक एज अ करेक्टर एंड काफी थोड़ा सा डार्क भी है वो। नाउ यू विल सी कि गोल्डन बेज एंड वॉर्म बेज थोड़ा सा सिमिलर ही है। सो दिस इज गोल्डन बेज एंड दिस इज डेफिनेटली डार्क फॉर माई स्किन टोन। एंड थर्ड आई विल शो यू इज वॉर्म बेज एंड आई लव द पैकेजिंग कि जिस भी प्रोडक्ट की, चाहे वो लिप प्रोडक्ट हो या फिर कंसीलर हो या फिर फाउंडेशन हो, जिसकी ऐसी पैकेजिंग होती है ना कि बड़ा सा 2 फुट एप्लीकेटर होता है, ओ माय गॉड आई एम इन लव विद दैट प्रोडक्ट। सो दीज आर द 3 shades, vanilla, golden beige and warm beige. So you can clearly see कि golden beige and warm beige थोड़े से मेरे को similar लगते हैं। So these are the shade. Warm beige को मैंने यूज करा है as a corrector to hide my dark circles and pigmentation around my mouth, and you can clearly see कि कितने अच्छे से उसने कवर किया है। दिस इज अ हाइड्रेटिंग कंसीलर। आपको 3-4 शेड्स लेने की कोई जरूरत नहीं है इफ यू आर नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। जस्ट आप एक डार्क शेड ले लो, एक लाइट शेड ले लो, जिससे यू कैन डार्क शेड जो होगा उससे आप करेक्ट कर सकते हो, जो लाइट शेड होगा उससे आप हाईलाइट कर सकते हो एंड यू विल बी सॉर्टेड। चाहे आपको वेडिंग के लिए मेकअप करना हो या फिर आपको किसी फेस्टिवल के लिए मेकअप करना हो, दीज आर अमेजिंग कंसीलर्स। फुल कवरेज है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करते हैं। फुल कवरेज कंसीलर है तो थोड़ा सा इसका टेक्सचर थिक भी है। जस्ट रिमेंबर कि आपको थोड़ी मतलब लाइट क्वांटिटी ही यूज करनी है ना। कुछ कुछ शेड्स ऐसे हैं जिनके एमआरपी कम है, जो एक्सट्रीम डार्क शेड्स है ना, बेस्ट होगा कि आप स्टोर पे जाके अपना शेड चेक करो, उसके बाद ही आप इसको बाय करना। Then comes another favorite of mine. This is NARS का foundation and this is how the packaging looks like. This is NARS का Natural Radiant Long Wear Foundation. NARS के और भी बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं, लाइक 2 तरह के और फाउंडेशन आते हैं, बट दिस वन इज माई फेवरेट एंड मैंने यही ट्राई करा है तो दिस इज माई फेवरेट। एंड दिस इज इन द शेड पंजाब। जब ये मैंने लिया था तब तो ये इसकी एमआरपी थी 4000 रुपीज। अब आई थिंक सारे ही नार्स प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए हैं, बट दिस इज एन अमेजिंग फाउंडेशन। दिस इज ग्रेट फॉर वीटिश मीडियम स्किन टोन्स। मैं इसका दिखाती हूँ आपको पैकेजिंग। दिस कम्स विद लाइक अ पंप एंड जब मैंने शेड नहीं दिखाया ना आपको मिलानी फाउंडेशन का, वेट वेट आई शो यू द शेड। मैं भूल कैसे जाती हूँ। इट हैज अमेजिंग कवरेज। दिस इज द फाउंडेशन इन द शेड 05 एंड थोड़ा लिक्विड ही फाउंडेशन है, ज्यादा थिक नहीं है, बट नार्स का मेरे को थोड़ा सा थिक फाउंडेशन लगता है, लाइक इसकी कंसिस्टेंसी। जो ये ब्रांड्स होती है ना नार्स जैसे कि हाई एंड ब्रांड, इनका ये फायदा होता है कि देयर आर एन नंबर ऑफ शेड्स, तो आपको शेड अपना जरूर मिल जाएगा। लाइक देयर इज नो डाउट कि आपको अपना शेड नहीं मिलेगा। एंड माई शेड इज लाइक गोबी एंड फीजी का मिक्स, यू कैन से।
मुझे कभी-कभी जब मैं डार्क हो जाती हूँ लाइक इन विंटर्स में भी जब मेरा थोड़ा-सा स्किन टोन डार्क हो जाता है तब मेरे पे थोड़ा फिजी जा सकता है। बट इन समर्स मेरे को गोबी एंड फिजी को मिक्स करना पड़ता है। सो आई नीड टू बाय गोबी आल्सो। बट मेरे पास अभी फिजी एंड पंजाब है। फिजी जाएगा फेयर पे एंड पंजाब जाता है मीडियम पे। सो दिस इज़ द शेड एंड जब आप एक हाई एंड ब्रांड के फाउंडेशन को आप यूज़ करते हो ना एंड एक मिड रेंज फाउंडेशन का यूज़ करते हो लाइक मेरे को जब मैं स्वॉच कर रही हूँ ना उसी में मेरे को डिफरेंस पता लग रहा है कि दोनों में क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन। इफ़ यू आर अ ब्राइड तो भी आप नार्स फाउंडेशन आप बाय कर सकते हो। दिस इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन एंड अगेन आई वुड से ये भी ऑफलाइन अवेलेबल है तो आप स्टोर पे जाके आप अपना शेड चेक करना एंड उसके बाद बेशक आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो सेल में। बट अपना शेड जो आपको चूज करना है वो आप स्टोर पे जाके ही करना। आई यूज इट ऑन माई ब्राइड्स ऑल्सो। दिस वन इज एन अमेजिंग फाउंडेशन इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ हाई एंड फाउंडेशन। तो के ब्यूटी से मैंने लिया है इनका एच डी ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर इन द शेड वाइट एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इसको मैंने आपको यूज़ करके नहीं दिखाया है बिकॉज़ एज़ आई सेड कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी रहते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी लाइक इन द अपकमिंग वीडियोज़। मैं सारे ही प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज़ इस वीडियो में ही 3 फाउंडेशन है 2 लूज़ पाउडर है, तो मैं आपको हर चीज़ मैं आपको कैसे करके दिखाऊँगी। सो दैट इज़ व्हाई बट डोंट वरी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको दिखा दूँगी। आप इसको टच करोगे ना तभी आपको पता लग जाएगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी फ्लैशबैक नहीं देता है। एंड इसकी पैकेजिंग में जो ये है ना, इसकी वजह से ये इसकी जो पाउडर है वो बिल्कुल भी स्पिल नहीं होता है। आई लव द पैकेजिंग, बिल्कुल भी मेसी नहीं है। ये कोई भी फ्लैशबैक नहीं देता है। अगर आपकी स्किन टोन आपका फेयर है या फिर मीडियम है तो आप इसको डेफिनिटली यूज़ कर सकते हो। डीपर स्किन टोन है तो आप बनाना शेड इसका बाय कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्लैशबैक नहीं देगा एंड ये आपके फेस को ड्राई आउट भी नहीं करता है। अमेजिंग फॉर्मूला है इसका। So if you want to buy a translucent powder, then you can definitely grab this one. Blush के लिए I have picked this one from She Glam. This is the blush. And ये don't worry, मैंने आपको यूज करके दिखाया है. So this is the packaging. And ये बहुत ही cute applicator के साथ आता है. So this one is their Bloom Liquid Blush. Sorry, She Glam Color Bloom Liquid Blush. मैंने लिखा हुआ, मैं इसलिए वहां से पढ़ रही हूँ. In the shade Devotion. सॉरी, डिवोटेड एंड दिस इज अ कोरल शेड। ये एज मैंने आपको यूज करके दिखाया है सो यू कैन सी कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। दिस इज अ कोरल शेड, ये सब पे ही बहुत सुंदर लगता है। सो एज यू कैन सी कि मैंने पिंक कलर का आउटफिट पहना है बिकॉज हमारी फेस्टिव वीडियोस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आपको यही वाला बैकग्राउंड मिलने वाला है। डू टेल मी कि आपको कैसा लग रहा है ये बैकग्राउंड। सो दिस इज द शेड, मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है एंड आई वुड से कि ये बिल्कुल मैट फाउंडेशन भी नहीं है, ड्यूई फाउंडेशन भी नहीं है, थोड़ा सेमी मैट फाउंडेशन है बट जो भी है बहुत अच्छा है। एंड आई रियली वांट टू से कि जहाँ से मैंने मिलाने का फाउंडेशन ऑर्डर किया था ना उसी टाइम पे मैंने मतलब उसी ऑर्डर में मैंने ये भी मंगवाया था। बट आई डोंट नो कि ये रखे रखे कैसे मतलब लीक हो गया है। जब उन्होंने मुझे सेंड किया था उस टाइम पे लीक नहीं हुआ है, जब मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ था ना तो पता नहीं अपने आप ही कैसे लीक हो गया। आई रियली डोंट नो, इसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट, उसका नाम मैंने आपको आई थिंक बता दिया है स्टोर का, मनीराम बलवंत राय समथिंग कुछ है, लुधियाना में, बिकॉज हद पॉपुलर है वो स्टोर। सो मैंने वहां से ऑर्डर किया था, उनके पास जो मैंने शेड ऑर्डर किया था आई थिंक वो स्टॉक में नहीं था या आई डोंट नो कोई रीजन था, तो उनका स्पेशली कॉल आया था मेरे पास कि वो वाला शेड हमारे पास जो आपने ऑर्डर किया है वो स्टॉक में नहीं है, हम आपको सेंड नहीं कर पाएंगे। सो आप हमें बताओ कि आपको उस शेड की जगह आपको कौन सा शेड चाहिए। सो उन्होंने क्या किया उसके बाद दे हैव सेंट मी, लाइक मैंने उनको बोल दिया था कोई भी कोरल शेड हो पिंकिश हो तो आप वो सेंड कर देना, बट उन्होंने सारे स्वॉचेस मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए थे। उसके बाद आई सिलेक्टेड दिस शेड डिवोटेड एंड उसके बाद उन्होंने वहां से डिस्पैच करा था। अदरवाइज जो बाकी थोड़े बहुत ऐप्स करते हैं कि अगर स्टॉक में नहीं है तो कोई भी रैंडम शेड भेज देते हैं, तो वो लोग वैसा भी कर सकते थे। बट आई रियली लाइक कि उन्होंने मेरे को कॉल करा, दे इन्फॉर्म्ड मी, सो आई रियली लाइक दैट बिकॉज सी प्रोडक्ट्स तो हर जगह मिल रहे हैं ना, बट आप कस्टमर को आप कैसे हैंडल करते हो, आप कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हो, दैट रियली मैटर्स। सो दिस इज द ब्लश एंड आई कम्प्लीटली लव इट। जैसे कि आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। बट आई रियली वांट टू से कि इसको लगा के काफी लंबे टाइम तक मत छोड़ना, अदरवाइज ये पैच छोड़ देगा। तो जैसे आप इसको लगा रहे हो ना फटाफट से आप इसको ब्लेंड कर दो, इट विल गिव अ ब्यूटीफुल फिनिश। सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन ऑल्सो। अनदर कंसीलर रेंज जो कि मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट होती है, इसको लेके मेकअप आर्टिस्ट कुछ कुछ डाइसी भी होते हैं बिकॉज उनको ये थोड़ा सा ड्राइंग लगता है। सो दीज आर टार्ट शेप टेप कंसीलर्स एंड दीज आर द 3 शेड्स। मैं आपको तीनों के आपको स्वॉच दिखाती हूँ बट फर्स्ट आई वांट टू मेंशन द शेड्स। तो फर्स्ट वन है 16N फेयर लाइट न्यूट्रल एंड सेकंड इज 29N लाइट मीडियम, थर्ड इज 36S
मीडियम टैन सैंड। नाउ दीज आर द शेड्स, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। इस शेड में भी, सॉरी, इस कंसीलर में भी देयर आर एन नंबर ऑफ शेड्स हैं, तो आई एम श्योर आपको कोई ना कोई शेड जरूर मिल जाएगा। सो दिस वन इज अ हाईलाइटिंग शेड फॉर मी एंड इट्स इन द शेड 16N लाइट, फेयर लाइट न्यूट्रल। एंड यही शेड मैंने यूज किया है ऑन माई फेस फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। एंड सेकेंड शेड मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड वन इज 29N लाइट मीडियम। सो ये काफी अच्छा कंसीलर है इवन फॉर लाइक फेयर स्किन टोन्स। एंड थर्ड वन इज 36S medium tan sand, and this can act as a corrector shade for my skin tone, and medium skin tones के लिए तो perfect shade है ये। so जो first वाला shade है it has a neutral undertone, so ये beautifully blend होता है, like as you can see। मैं इसको ये blend करके दिखाती हूँ आपको। एंड दीज ऑल कंसीलर्स लाइक टू फेस्ड हो गया, टार्ट कंसीलर हो गया, ये सारे ही फुल कवरेज कंसीलर हैं। दोनों का डिफरेंस बस ये है कि टू फेस्ड कंसीलर को फिर भी आप थोड़ा छोड़ के, लाइक थोड़ा सा लाइक फॉर फ्यू सेकंड्स आप छोड़ के उसके बाद भी ब्लेंड करोगे ना, तो वो स्मूथली ब्लेंड हो जाएगा। बट इन कंसीलर्स की यही खास बात है कि आप इनको लगा के बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, ये बिल्कुल ड्राई आउट हो जाते हैं। आई फील लाइक कि लोगों को ये ड्राइंग थोड़ा सा लगते हैं, इसलिए वो यूज नहीं करते हैं। बट बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के ये फेवरेट भी हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे को दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं, नो डाउट। दोनों की अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों की अलग अलग ट्रेड्स हैं, सो आई लव बोथ द कंसीलर्स। दीज कंसीलर्स आर डेफिनेटली एक्सपेंसिव। ये कंसीलर्स भी मैंने मनीराम से ही बाय करे थे, उनका जो इंस्टाग्राम पेज लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी है, लाइक लॉरियल का इनफॉलेबल कंसीलर है, वो अमेजिंग है, अफोर्डेबल में वही मेरा फेवरेट है। उसके बाद आता है मेबलिन का एज डिवाइन कंसीलर, वो भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं। एज अ मॉडल मैंने कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट के पास देखा है, दे यूज आई मैजिक ऑल्सो, दे यूज मेबलिन, दे यूज लैक्मे, बहुत सारी ऐसे ब्रांड हैं, बट वो छुपा के रखते हैं, वो रिवील नहीं करते हैं। आई हैव पर्सनली सीन, तो इस पर कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको यूज करना है एज रिवाइंड या फिर आपको कुछ भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो अच्छी ब्रांड हो एंड उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स पे। एंड एज आई सेड, अगर आपको इन्वेस्ट करना है इसमें तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, आई एम श्योर यू वोंट रिग्रेट इट। अगर मुझे अपने सारे फाउंडेशन में से कोई एक फाउंडेशन चूज करना होगा ना, तो ये डेफिनेटली ये फाउंडेशन होने वाले हैं। दिस इज मेकअप फॉरएवर की अल्ट्रा HD स्टिक फाउंडेशन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये फाउंडेशन मैंने आपको यूज करके दिखाई है एंड आई हैव टू शेड्स। फर्स्ट वन इज Y245 and second one is Y335, so these are the two shades which I got from my vanity। इस जो स्टिक फाउंडेशन है इसमें को थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शेड सिलेक्ट करने में, बिकॉज दीज टू आर लाइक वेरी क्लोज शेड्स। बस एक है दो टोन का ही फर्क है, मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, देन यू विल गेट टू नो। बट दीज, ओ माई गॉड, दीज स्टिक फाउंडेशन गिव यू द मोस्ट ड्यूई फिनिश। इतनी ड्यूई फिनिश तो आई थिंक कोई भी नहीं देता है। अगर आपको ग्लास स्किन मेकअप चाहिए, लाइक ग्लास स्किन बेस चाहिए, ड्यूई स्किन बेस चाहिए आपको, तो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन, वो आपको इससे ही मिलेगा। एंड जो 245 है ये मेरा परफेक्ट शेड है, सो दिस इज द शेड 245। एंड ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है, बट एज आई टोल्ड यू सब कुछ ऑक्सीडाइज होता है मेरे पे, तो वो बिल्कुल मेरे स्किन टोन का हो चुका है। एज यू कैन क्लियरली सी, मैंने थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई करा है, बिकॉज नेक मेरी एनीवेज डार्क ही है। एंड दिस इज द शेड, ओके, 335 येलो टोन है। एंड जो मैंने आपको फर्स्ट शेड दिखाया है वो थोड़ा सा मेरे को पीचिश लग रहा है, आई डोंट नो, इतना मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। बट दिस इज लाइक 335 एंड दिस वन इज 245। सो दिस इज लाइक अमेजिंग फाउंडेशन। अगर आपको कोई भी हाई एंड फाउंडेशन में आपको इन्वेस्ट करना है ना, जो कि आपको ड्यूई फिनिश दे, तो आई वुड से आंख बंद करके आप इसको ले लो, आई एम श्योर यू वोंट रिग्रेट इट। आप मेरे को थैंक यू बोलोगे एंड जैसे आप इसको यूज करोगे ना, यू विल से वाह मजा आ गया इसको यूज करके। नेक्स्ट अप आई गॉट अ लूज पाउडर, जो कि सदियों से चलता आ रहा है ये पाउडर, एंड मैंने इसकी इतनी तारीफ सुनी थी। सो दिस इज द लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक जो इसकी हाइप है ना, इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो इसका प्राइस है ना उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। ये पाउडर इतना ज्यादा स्मूथ है, एंड मैं आपको दिखाती हूँ उसको टच करके। ओ माय गॉड, आई रियली विश कि आप टच कर पाते, बट इट्स अ ब्यूटिफुल पाउडर, लाइक बिल्कुल भी फ्लैशबैक नहीं देता है, फ्लैशबैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लाइक इतना ज्यादा सुंदर लगता है ये, फेयर स्किन टोन हो, मीडियम हो, डीप स्पेशली हो, तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इफ यू आर एक्सट्रीमली फेयर, आपकी पिंक अंडरटोन्स हैं, तब आई डोंट फील लाइक कि आप पे जाने वाला है। बट अगर आपकी उसके अलावा कोई भी आपकी स्किन टोन है ना,
तो सब पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड ये पाउडर इतना ज़्यादा अच्छा दिखाता है आपके फेस को, बिल्कुल फ्लॉलेस एयर ब्रश दिखाता है, आपकी स्किन को मैट कर देता है, ड्राई नहीं करता है बट ब्यूटीफुली मैट कर देता है। तो ये वाला तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स पे। ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बार इनको यूज़ कर चुकी हूँ एंड मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू अपना शेयर कर सकूँ। बिकॉज़ 1-2 बार यूज़ करके इतना समझ में नहीं आता है, फिर चाहे वो स्किन केयर हो, स्किन केयर तो बिल्कुल समझ नहीं आता है 1-2 बार यूज़ करके, मेकअप चलो फिर भी समझ आ जाता है। बट ये मैंने बहुत बार यूज़ करे हैं, इसको तो मैं इतना यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स पे, बहुत सुंदर फिनिश आती है। लाइक यू कैन लुक एट माय अंडर आईज़, पूरा फेस आप देख सकते हो, बिल्कुल मैट हो गया है, बिल्कुल एयर ब्रश फिनिश आ रही है, बहुत सुंदर लगता है। सो यू कैन डेफिनिटली इन्वेस्ट इन दिस वन। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाला है एंड इफ यू आर अ ब्राइड टू बी ऑल्सो तब भी आप इसमें ज़रूर बाय कर सकते हो। सो दिस इज़ द पैकेजिंग, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। एंड एज यू कैन सी कि मेरे फेस को कितने अच्छे से ये सेट कर रहा है। सो दिस वन इज अमेजिंग एंड आई कंप्लीटली लव इट। ग्लिटर पैलेट ये किस बात का है, जब कोई शाइन नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मुझे समझ आ रहा था इसको यूज कैसे करें। स्टार्टिंग में लेके लाइक आई वाज सो रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों बाय किया है। आई वाज लाइक आई थिंक मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। बट बट अब ये पैलेट इतना ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे, इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ये। एंड दिस इज़ द पैलेट एंड ओ माय गॉड, कोई भी मेकअप मेरे इसके बिना कंप्लीट नहीं होता है। एंड दिस वन इज़ रोम एंड का ग्लिटर पैलेट। दिस इज़ बेटर दैन पैलेट 00 लाइट एंड ग्लिटर गार्डन। ये इसका शेड नेम है 00 लाइट एंड ग्लिटर गार्डन। एंड ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा सुंदर पैलेट, इतना ज़्यादा प्रिटी पैलेट, इतना ज़्यादा एस्थेटिक पैलेट। ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक सो मैंने कोई भी देखा है अभी तक। इतनी ज़्यादा अच्छी इसके पिगमेंट है ना, लाइक जो कोरियंस लगाते हैं ना हल्का सा शिमरी, ये बिल्कुल वैसा इफेक्ट देता है। दिस इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव। ये मैंने इसको आजियो से बाय किया था 1750 रुपीज़ का। एमआरपी आई गेस इसकी 2200 समथिंग है, बट जिस प्राइस में मैंने इसको बाय किया था वो प्राइस मुझे आज तक नहीं दिखा है, इवन आफ्टर सेल ऑल्सो। बट आप जरूर आप अपनी आइज रखना उस पे कि कब अच्छे अच्छे सेल में आएगा ये। इसका हर शेड यूज होता है, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं हो ना तब भी आप इसको बाय करना। आई विल शो यू द स्वॉच एंड देन मैं आपको इसको पास से दिखाऊंगी। इतना ज्यादा प्रिटी पैलेट है, लाइक लुक एट द शेड्स, कंप्लीटली वही शेड्स हैं जो कोरियंस यूज करते हैं। एंड आजकल ग्लिटर्स कोई भी नहीं लगाता है, लाइक दोज हैवी ग्लिटर्स जो एक टाइम पे चलते थे, कोई यूज नहीं कर रहा है उनको। एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग दोज। शिमर्स आ गए हैं ट्रेंड में, तो आप शिमर्स यूज करो। एंड आप देख सकते हो जब मैंने आईज पे लगाया है कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, लाइक लुक एट माई आईज, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड, आई नो मैंने बहुत बार वर्ड यूज कर लिया है सुंदर, बट इसको देख के सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, सुंदर। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पैलेट। आई फील लाइक अगर जो भी क्लाइंट्स है ना, अनलेस एंड अनटिल उनकी मैट आईज नहीं है, तो ये हर क्लाइंट पे हमारा यूज होता है। एंड ये मुझे रैंडमली दिख गया था, आई थिंक कोई ऐड आया हुआ था आजियो का एंड उसमें मुझे ये दिख गया। एंड आई फाउंड कि इतने प्रिटी शेड्स हैं, तो मैंने इसको बाय किया था। एंड ओ माय गॉड, इनिशियली आई वाज रिग्रेटिंग इट सो मच कि आई थिंक मैंने पैसे वेस्ट ही कर दिए हैं इसमें बिल्कुल भी। बट नाउ आई लव इट एंड मैं हर किसी को ये रेकमेंड करती हूँ। मैं आपको बाकी शेड्स भी दिखाती हूँ, लाइक पर्पलिश है एंड बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी शेड्स हैं। इसमें चंकी शिमर्स भी है एंड इसमें माइल्ड जो बिल्कुल माइन्यूट शिमर्स होते हैं ना वो वाले शेड्स भी हैं, तो आप कोई भी आप यूज कर लेना। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये सारे शेड्स। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। प्लीज प्लीज बाय दिस वन। आई फील लाइक स्टार्टिंग में इसलिए काम नहीं कर रहा था बिकॉज इसके शिमर्स पे जो फर्स्ट लेयर थी ना, टॉप लेयर थी, वो थोड़ी सी हार्ड थी, आई डोंट नो। बट जब वो लेयर हट गई ना, लाइक अपने आप हटी है, मैंने कोई हटाया नहीं है उसको, जब अपने आप हट गई ना वो, उसके बाद इसका एक्चुअल शिमर है, एक्चुअल शाइन है, वो निकल के आई है। सो या दिस इज द लाइक वन पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ। बिकॉज हो सकता है कि जैसा मुझे फील हुआ था इनिशियली इसको यूज करके, वैसे आपको भी आपको फील हो कि शिमर तो है नहीं, इस पे शाइन तो है नहीं, तो राधिका ने क्यों रेकमेंड किया। बट जब फर्स्ट लेयर हट जाएगी ना, उसके बाद इसकी शाइन दिखेगी। सो आप थोड़ा सा वेट करना पेशेंटली एंड आई थिंक यू विल ऑल्सो लव इट। एंड आई ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन, अगर आपको अच्छे से मेकअप करना नहीं आता है ना, तब भी आप इससे इजीली आई मेकअप कर सकते हो। लाइक एक ट्रांजिशन शेड लगाओ, दिस शिमर लगाओ, आईलाइनर काजल लगाओ, मस्कारा लगाओ एंड यू आर डन विद इट। लाइक सिर्फ दो शेड्स, एक ट्रांजिशन शेड लग रहा है एंड एक शिमर शेड लग रहा है, एंड आपका आई मेकअप हो जाएगा। तो दिस वन इज अ मस्ट हैव इफ यू आर अ मेकअप लवर। एक लुधियाना बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट है एंड शी इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट। एंड मैं उनकी वीडियोस रेगुलरली फॉलो करती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पे भी एंड स्पेशली ऑन यूट्यूब, लाइक हम मेकअप ट्यूटोरियल्स ऑफ क्लाइंट्स एंड ऑफ मॉडल्स। तो
उनकी वीडियोज़ में मेरे को ये मस्कारा दिखा था एंड आई डिसाइडेड कि मैं ये वाला मस्कारा ज़रूर बाय करूँगी एंड इट इज़ कंप्लीटली लाइक वर्थ द हाइप कि लोगों को ये इतना ज़्यादा पसंद है। सो दिस वन इज़ लाइक फेरारोशी का डबल हेड मस्कारा एंड आपने ज़रूर देखा होगा, मैं खुद भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लाइक ये वाला एंड मेबलिन का कोलोसल मस्कारा मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स पे बिकॉज़ यही बेस्ट मस्काराज़ हैं। इसमें आपको 2 साइड आपको वॉन्ड मिलती है। सो दिस वन इज़ द थिकर वॉन्ड जो कि यूजुअली अपर आई लैशेज़ पे यूज़ होती है। आप इसको नीचे भी यूज़ कर सकते हो, बट जो इसकी सेकंड वाली वॉन्ड है दैट इज़ लाइक स्पेशली मेड फॉर लोअर लैशेज़ एंड बिल्कुल लॉन्ग एंड लेंथी एंड बिल्कुल सेपरेट कर देता है आपके आई लैशेज़ को। एज़ यू कैन सी इन द क्लिप ऑल्सो, सो दिस इज़ द मस्कारा, कंप्लीटली वर्थ द प्राइस है, कंप्लीटली वर्थ द हाइप है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग मस्कारा। दिस इज़ अ वाटरप्रूफ मस्कारा, बिल्कुल भी आपका मस्कारा बहेगा नहीं एंड हम इसको ब्राइड्स पे भी लगाते हैं, ब्राइड्स पे लगाते हैं तो ऑफ कोर्स वाटरप्रूफ है तभी लगाते हैं। सो दिस वन इज़ एन अमेजिंग मस्कारा। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना था, यू वर डाउटफुल कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आई थिंक दिस इज़ फॉर 700 और 800 समथिंग, तो इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। Okay, next up is a candle. Candle, yes, my first ever Bath and Body Works candle. This is my first ever Bath and Body Works candle, and that too a 3 wick candle. मैंने 1 wick वाली नहीं ली because I really wanted to invest in a 3 wick candle. 1 wick वाली भी आती है, so you just wanted to try कि Bath and Body Works की candles कैसी होती हैं, so आप उससे आप मतलब start कर सकते हो. So this one is White Barn की fresh sheets. एंड एज यू ऑल नो कि मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेग्रेंस एज आई टोल्ड यू, फ्रेग्रेंस एंड फ्रेग्रेंस हो गई, परफ्यूम हो गया, ये मुझे ऑफलाइन बाय करना ही पसंद है बिकॉज ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आता है जस्ट बाय रीडिंग द नोट्स। नोट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं हमेशा इन सब की ऑफलाइन शॉपिंग ही करती हूँ। ये भी मैंने स्टोर से ही लिया था। एंड इसकी जो कैप है, जो लिड है, उस पे ये टेक्सचर है एंड आई लव कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो कैंडल्स होती हैं वो हर उस पे बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक पैटर्न होता है, बहुत यूनिक डिज़ाइन होता है। सो आई लव इट एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, इतनी सुंदर सी फ्रेग्रेंस आती है, लाइक ओह माय गॉड, क्या खुशबू है इसकी। ओह गॉड, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ बाथ एंड बॉडी वर्क्स जब से मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड इसकी आप डेफिनेटली कैंडल्स आप ट्राई कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल लव इट एंड आप 1 वीक से आप ट्राई कर सकते हो, आप उससे स्टार्ट करो। बट आई न्यू कि ये कैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सो आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि मुझे 3 वीक वाली ही चाहिए। ये मैंने ऑनलाइन चेक करी है, ऑनलाइन नहीं मिलती है, सो आई थिंक दिस इज ओनली अवेलेबल इन स्टोर्स। These lip liners are so good. Like I don't feel like investing in those high-end lip liners जो कि 2000 के above आते हैं. So these lip liners are equally amazing. ये है Insight के Glide On lip liners. I have got 3 shades. तो पहले मैं आपको ये pink shade दिखाती हूँ, which is 07 No Cap. And मैंने ये swatch कर दिया था, but I don't know recording बंद हो गई. So this is the shade. And as you can see, इतनी ज़्यादा easily glide करते हैं. I'll show you once more. So this is the shade. Like look at this, such a pretty color. And इसके बाद है I got 09 brownie points. So I'll show you this one also. And here is the shade. Like these are so creamy. I love these liners. जब से ये आए हैं ना, मैंने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करा है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्स के जो लिप लाइनर्स हैं ना, उससे ज़्यादा मेरे को ये वाले अच्छे लग रहे हैं। So this is the shade 10, which is low key, and here is the shade जो 09 था ना, वो थोड़ा सा डार्क है एज कम्पेयर टू द 10th शेड। ऑल्दो दीज लुक क्वाइट सिमिलर, बट जो 010 है वो थोड़ा सा न्यूड है एंड 09 थोड़ा सा डार्क है, विच इज ब्राउनी पॉइंट्स। एंड ये काफी ज्यादा क्रीमी है एंड काफी अच्छे से ग्लाइड कर जाते हैं आपके लिप्स पे। इवन दो यू हैव ड्राई लिप्स, तब भी ये आप पे काफी ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। नाउ आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपके पास सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है। इफ यू हैव फाउंड लाइक अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट। ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक मार्स से ज़्यादा अच्छे मेरे को ये वाले लगे हैं। इवन स्विस ब्यूटी के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्विस ब्यूटी के लाइक 200 समथिंग के आते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस। आई थिंक ये कुछ 60-70 के अराउंड आते हैं। सो आई लव दीज लिप लाइनर्स, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नाउ आई एम 100% श्योर, अगर मैं आपको बोलूंगी मैंने अपनी वैनिटी के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर्स लिए हैं, तो आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा मैंने कौन सी ब्रांड के कॉम्पैक्ट पाउडर्स लिए हैं। कौन, चलो गेस करो आप। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। मैक के कॉम्पैक्ट पाउडर्स लाइक जब से हमने
मैक का नाम भी सुना है, दीज आर द बेस्ट सेलर फ्रॉम मैक एंड दीज आर द मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। सो ये मैंने अपना शेड लिया है विच इज NC25। दीज आर द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर्स यू विल फाइंड इन द होल मार्केट एंड हेयर इज द शेड। नाउ यू कैन सी कितना ज्यादा यूज हुआ है कि इस पे पैन भी हिट हो गया है। सो आई लव दिस पाउडर, लाइक इतना ज्यादा अमेजिंग है। एंड इसमें ये आपको स्पॉन्ज भी मिलता है जो कि मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ, नॉट ऑल द टाइम बट या। एंड इसमें ये भी दिया हुआ है अगर आपकी फेयर स्किन टोन है तो आप ये वाला शेड ले सकते हो, अदरवाइज मैक में बहुत सारे शेड्स हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मैक कि इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। नाउ दिस इज पाउडर प्लस फाउंडेशन, तो ऑफ कोर्स इसमें कवरेज भी है, दिस विल गिव एन अमेजिंग इफेक्ट। बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, आप कम क्वांटिटी आपको यूज करनी है। दिस इज अमेजिंग फॉर ऑयली स्किन टाइप, लाइक स्पेशली फॉर ऑयली स्किन टाइप। अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह तो जस्ट मेक श्योर कि आप स्किन प्रेप बहुत अच्छे से कर रहे हो, अदरवाइज ये आपके फेस को ड्राई कर देगा डेफिनेटली। अगर आपके फेस पे ड्राई पैचेस हैं तो उसको भी ये एनहांस करेगा। सो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव फॉर एवरी मेकअप लवर। लास्ट वन इज समथिंग जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम निग्लेक्ट कर देते हैं कि हमें नीड नहीं है, बट जेन्युइनली बताऊं तो सबको नीड होती है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी कि आपके पास कितनी है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्रश होल्डर एंड यही मैं अपनी बुकिंग्स पे लेके जाती हूँ। एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस, लाइक लुक एट दिस, पूरी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है ये। एंड दिस इज सच एन अमेजिंग ब्रश होल्डर, क्या क्वालिटी है इसकी। तो दिस वन इज फ्रॉम लंडन प्राइम HD प्रीमियम कलेक्शन एंड दिस इज द होल बॉक्स एंड सॉरी होल्डर। एंड ये है लंडन प्राइम। लंडन प्राइम की ब्रशेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बट आई डोंट ओन देम। मैंने यूज़ करी है बट मेरे पास नहीं है वो, मैंने किसी और की ट्राई करी थी। मेरे पास जो ब्रशेज हैं वो यूजुअली मार्स एंड पैक की हैं, लाइक पैक की मेजरली है। वो भी आप देखोगे कि मैंने कौन सा सेट मंगवाया है फॉर माई वैनिटी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप इसको दोनों साइड पे ऐसे लॉक दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, विच इज़ लाइक वेरी गुड क्वालिटी। बिल्कुल भी लूज या फिर फ्लिमजी सा नहीं है। एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ऐसे दो पार्ट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे ये अंदर इसके चार पार्टीशंस हैं, लाइक चार कंपार्टमेंट्स हैं। एंड ये ऑफ कोर्स एम्प्टी है। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ इट, लाइक लिपस्टिक स्टेन्स एंड पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, बिकॉज ये मैं डेली यूज करती हूँ। जब भी मैं बुकिंग पे जाती हूँ मैं इन्हीं में अपने ब्रशेस को स्टोर करके रखती हूँ। एंड इवन लाइक एट माई होम ऑल्सो मैं इसी में स्टोर करती हूँ, बिकॉज मेरे रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है, बिकॉज पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एंड आई डोंट वांट कि मेरी ब्रशेस पे कोई भी डस्ट हो। वाटर रेजिस्टेंट है, सो दिस वन इज एन अमेजिंग ब्रश होल्डर। अगर आपको ब्रश होल्डर चाहिए तो आप ये वाला भी ले सकते हो, बाकी ब्रांड्स के भी आते हैं। एंड इसको लेने से पहले मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको इतना यूज करूंगी, बट आफ्टर यूजिंग इट आई फील लाइक दिस इज एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने करी है, एंड इट इज कम्प्लीटली वर्थ एवरी पेनी। वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैंने बहुत सारा मेकअप लिया है। बट आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड आई होप आपको सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। मैंने सबका जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करा है। अगर आपको किसी का डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, आपको कोई भी डाउट है कि मैंने कौन से शेड्स लिए हैं, कुछ भी आपको पूछना है, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड आई वुड लव अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड कमेंट करोगे, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बस उसके थ्रू मेरे को पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। इसके इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।